नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आरपीएससी ने इस बार से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड यानी आरपीएससी की तमाम भर्तियों के लिए ओटीआर सिस्टम लागू किया है। और ये ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो उससे काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये विद्यार्थी हित में ध्यान में रखते हुए आरपीएससी का एक फैसला था, लेकिन इसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए मित्रों, इसमें है क्या कि एक बार आपको ओटीआर से अगर रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है उसी जानकारी के आधार पर आप जब भी आरपीएससी की कोई भी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको बार बार जो है सारी डाटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आपके जो सारे डाटा हैं वो उस वहाँ पर आ जाएंगे। ये एक सिस्टम था, लेकिन इसका नुकसान ये हो रहा है क्योंकि देखिए इसमें जो है जन आधार कार्ड से ये अप्लाई हो रहा है। ओटीआर जो है वो जन आधार कार्ड से अप्लाई हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए समस्या ये हो रही है कि जन आधार कार्ड में उनके नाम में या उनके पिताजी के नाम में या उनकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं जन आधार कार्ड में कोई मिस्टेक है, जिसकी वजह से उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मित्रों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आप केवल जन आधार कार्ड से नहीं, अगर जन आधार कार्ड में आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसके अलावा आधार कार्ड से भी ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके आधार कार्ड में भी कोई परेशानी है, यानी आधार कार्ड में आपके नाम आपके पिताजी के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या और भी किसी भी आपके एड्रेस वगैरह में कोई भी अगर कोई जानकारी गलत है, तो आप तीसरा आपका माध्यम है 10th की अंक तालिका से भी आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है कि आपको जन आधार कार्ड से ही ये रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें कि जन आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हमारा जो है वो गलत डेटा जाएगा, गलत जानकारी हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके जन आधार कार्ड में कोई गलती है तो आपको आधार कार्ड से करना चाहिए, और यदि आधार कार्ड में भी कोई मिस्टेक है तो आपको अपनी 10th की अंक तालिका से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है। लेकिन बहुत सारे मेरे भाई जो हैं फॉर्म भर चुके हैं, और जिन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो या कोई भी कारण हो सकता है, जन आधार कार्ड से फॉर्म भरा हो या आधार कार्ड से, तो उनमें कुछ जो है अगर कोई कमी रह गई है, कोई गलती रह गई है, तो समस्या ये आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि क्या अब इसमें कुछ हो सकता है क्या। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि ऐसी कोई गड़बड़ पाई जाती है तो आपको इससे घबराने की कोई चिंता नहीं है। देखिए, यदि आप सही हैं, आप आपके चाहे जन आधार में कोई नाम में मिस्टेक हो या आधार में नाम में मिस्टेक हो, यदि आप सही हैं यानी आपने यदि आपके मार्क्स आप टॉप लिस्ट में आ रहे हो, आपके जो मेरिट में आपका नाम आ रहा है, तो आपको इन बेसिस पर कभी भी भार नहीं किया जाता और ना ही किया जाएगा। ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, कभी भी नाम में गड़बड़ की वजह से किसी भी व्यक्ति को, आज तक का रिकॉर्ड है, किसी को भी चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया है। ठीक है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ आप शपथ पत्र लगा सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ आप शपथ पत्र लगा सकते हैं और वहाँ आप कह सकते हैं कि ये जो है वो एक ही व्यक्ति है और इसमें कोई बाय मिस्टेक जो भी रही है भूल, वो आप एक शपथ पत्र के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो निश्चिंत रहिएगा, यदि कोई गलती हुई है तो आरपीएससी आपको मौका दे सकती है। जी हाँ मित्रों, अगर कोई गलती है तो आरपीएससी हो सकता है कि ये एग्ज़ाम डेट जो है, मतलब सॉरी, फॉर्म लास्ट डेट जो है वो डेट बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशानी यहाँ पर स्टूडेंट को हो रही है। तो इसमें आप निश्चिंत रहिए, डेट भी बढ़ सकती है, और डेट अगर ना भी बढ़े तो भी आपको दोबारा करेक्शन का मौका आरपीएससी दे सकती है, और अगर ना भी दे तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लास्ट में भी, यानी आप बाद में भी, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है यानी चयन हो जाता है, मेरिट में आप आ जाते हो, तब भी आप जो है एक शपथ पत्र के माध्यम से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आप फॉर्म भरिए, निश्चिंत होकर फॉर्म भरिए। आप जन आधार कार्ड से भी फॉर्म भर सकते हैं, आप आधार कार्ड से भी फॉर्म भर सकते हैं, और आप 10th की अंक तालिका से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी SSID में आप कुछ चेंजेज करके 10th की अंक तालिका के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके अगर दिमाग में है केवल जन आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये सही बात नहीं है। आप किसी से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, तीनों में से किसी एक से।
वैसे 10th की अंक तालिका में जो भी आपका नाम है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो वही फाइनल रहेगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार आप फॉर्म भरें, ये मेरी आपको सलाह होगी। ठीक है, तो मित्रों फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म 5 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और सेकंड ग्रेड के इस समय चल ही रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर के फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी करिए। इन फालतू की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, कुछ भी नहीं होता है इन चीज़ों से। आप निश्चिंत होकर तैयारी करिएगा। लास्ट में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। OTR सिस्टम पहली बार लागू किया गया है और इसमें आपको मेरी यही सलाह होगी कि आप 10th की अंक तालिका के आधार पर इसको करें। यदि आपका आधार कार्ड से है तो आधार कार्ड के हिसाब से करें, जन आधार कार्ड से ना करें, क्योंकि जन आधार कार्ड में अधिकांश के बहुत ज़्यादा लगभग 50 से 60% स्टूडेंट के तो गलतियाँ हैं ही। ठीक है, तो जन आधार कार्ड से ना करें, इसके बजाय आप अपने आधार कार्ड से करें। यदि आधार कार्ड में भी नाम में कोई मिस्टेक है या पिता के नाम में मिस्टेक है तो आप 10वीं की अंक तालिका के आधार पर SSO ID बना करके SSO ID से भी इस OTR रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्यूशन करने का प्रयास करूंगा। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए तमाम लेटेस्ट न्यूज और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। तो मित्रों वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।